एक्सटर्नल जो CSS है ना, उसको हम कैसे लिखते हैं, सेपरेट एक फाइल बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक सेपरेट फाइल बना देते हैं। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू IPTech। ठीक है, इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम क्या देख रहे थे, CSS देख रहे थे। ठीक है, और हमने जो सीरीज थी CSS की वो हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, जहाँ पे हमने पहले क्लास में क्या देखा था, पहले क्लास में हमने क्या देखा था, CSS के बारे में बस थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप देखा था और एक कंपेरिजन टेबल देखा था हमने। ठीक है, सिंटैक्स वगैरह थोड़ा कुछ देखा था और साथ में हमने ये कंपेरिजन टेबल देखा था। ठीक है, जहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन होती है ना HTML के साथ CSS, तो ये वाला जो कन्फ्यूजन होती है उसको हमने दूर करते हुए आगे अपने PPT पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहीं से क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले क्या बताया था आपको, ये जो कंपैरिजन टेबल था इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले बस इतना जानेंगे पर्पस के बारे में। ठीक है, पर्पस क्या होता है HTML का, स्ट्रक्चर डिफाइन करना। बस CSS का पर्पस क्या होता है, बस लुक्स ला देना। ठीक है, या फिर डिजाइनिंग जो है वो डिफाइन करना होता है। ठीक है, सिंटेक्स को देखते हैं थोड़ा सा। सिंटेक्स क्या होता है HTML का, ओपनिंग और क्लोज टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, बट जो CSS होता है आपका, ठीक है, जो आपका CSS होता है, आप उसमें कैसे सिंटेक्स लिखते हो, जो आपका ओपनिंग टैग होता है ना, जो आपका ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर क्या करते हो आप, CSS का सिंटेक्स लिखते हो। ठीक है, चलो इतना तो हम इसके पहले वाले वीडियोस में भी बताए थे। ठीक है, और अभी इतना ही समझना था। ठीक है, अब क्या करते हैं, CSS को यूज करना पहले हम जानेंगे ना। सिंटेक्स तो हमें पता चल चुका है कि हाँ भाई सिंटेक्स दिखता कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि CSS को यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, HTML के साथ। ठीक है, HTML को साथ यूज करने के लिए ना, HTML के साथ यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, तीन तरीके से CSS को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तीन तरीके से क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, पहला जो टर्म है आपका, पहला जो आपका टर्म है, ठीक है, पहला क्या है, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, आराम से बताऊंगा, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, इंटरनल CSS। तीसरा क्या है, इनलाइन CSS। ठीक है, मतलब ये है कि CSS को जो है हम तीन तरीके से क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहला जो होता है आपका एक्सटर्नल फॉर्मेट में यूज करते हैं, दूसरा क्या होता है इंटरनल फॉर्मेट में यूज करते हैं, तीसरा क्या होता है इनलाइन तरीके से यूज करते हैं। कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, सिंटेक्स हमें पता है। ठीक है, सिंटेक्स हमें पता था, क्या था, ऐसे था ना, ऐसे कुछ था, अभी मैंने दिखाया था। तो ठीक है, और HTML का अगर मैं बोलूं सिंटेक्स तो कैसा रहता है, एंगल ब्रैकेट रहता है। इसमें क्या रहता है, करली ब्रैकेट रहता है। किसमें, CSS में। ठीक है, करली ब्रैकेट रहता है। इसमें क्या होता है, HTML में आपका एंगल ब्रैकेट होता है। इतना अभी क्लियर है ना। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें इसमें जानना भी नहीं है अभी। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, एक्सटर्नल CSS का। ठीक है, किसका बात करते हैं, एक्सटर्नल CSS का। ठीक है, तो अभी इसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, एक्सटर्नल जो CSS है ना उसको हम कैसे लिखते हैं, सेपरेट एक फाइल बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक सेपरेट फाइल बना देते हैं। ठीक है, जिसके एक्सटेंशन में क्या डालते हैं, .css डालते हैं। ठीक है, पहला क्या कि हम जो है सेपरेट फाइल बनाते हैं और उसका जो एक्सटेंशन डालते हैं .css डालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देखो कि एक तो आपका इंडेक्स HTML का फाइल है ना, एक अलग से हमने फाइल बनाया जिसका नाम क्या लिखा, mystyle.css। ठीक है, mystyle.css। ठीक है, एक्सटेंशन से क्या पता चल रहा है, .css हमारा क्या बता रहा है, इसकी फाइल है, CSS की फाइल है। ठीक है, और ये .html के एक्सटेंशन से क्या पता चल रहा है, किसकी फाइल है, HTML की फाइल है। ठीक है, अब एक चीज, इधर एक फाइल बना है .html का। ठीक है, एक सेपरेट बना है जो है आपका mystyle का। ठीक है, ये क्या है, CSS का है और ये क्या है, HTML का है।
तो यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस क्या करता है कि आप जब एक्स्ट्रा या फिर एक्सटर्नल तरीके से यूज करते हो सीएसएस को फाइल बना के सेपरेटली, तो क्या कहलाता है, वो एक्सटर्नल सीएसएस कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, और ये कॉमन है, ठीक है, डॉट सीएसएस जो है वो कॉमन है, क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। दूसरा चीज, एक्सटर्नल सीएसएस हमको क्या करता है ना कि एक फाइल में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस के जो डिजाइन है उनके कोड हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उनके कोड हम लिख पाते हैं, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा चीज, इसको लिंक कहाँ किया जाता है, देखो तो इसको लिंक किया जाता है यहाँ पे, घबराने की जरूरत नहीं है, पीपीटी में आपको सब दिखेगा, ठीक है। कहाँ किया जाता है बताओ? हेड में मैंने जब एचटीएमएल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था हेड में क्या होता है भाई, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अभी जो इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है हेड में, वो क्या है, किसका है, सीएसएस का है, कि इसकी जो फाइल है वो उसकी पाथ डाली जा रही है, ठीक है, तो वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन ही है, ठीक है। तो हेड में क्या डाला जाता है, इंफॉर्मेशन डाला जाता है, ठीक है। और एक चीज बताओ, हेड में हम टाइटल भी डालते हैं ना, ठीक है, वो भी क्या है, क्या बताता है, टाइटल, टाइटल जो है वेबसाइट का नाम बता पाता है, ठीक है, मतलब किस सेक्शन में क्या है, ठीक है, अभी समझ में आया, ठीक है। कैसे इसको ऐड करते हैं हम, लिंक टैग का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें href का यूज करके हम क्या करते हैं, उस फाइल का पाथ डालते हैं, ठीक है, उस फाइल का क्या करते हैं, पाथ डालते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या कर पाते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस को यूज कर पाते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल सीएसएस कुछ भी नहीं है, क्या है, जब हम एक्स्ट्रा, ठीक है, जब भी हम एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनाते हैं या फिर एक सीएसएस का अलग से फाइल बनाते हैं, ठीक है, जब उसको हम एचटीएमएल में यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सटर्नल सीएसएस कहलाता है। अगर आप एक्सटर्नल सीएसएस समझ गए तो ये दोनों कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी भाई, अब बात करते हैं इंटरनल का, ठीक है, बात करते हैं इंटरनल का। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, अब देखो एक कंफ्यूजन होगी आपको इंटरनल और इनलाइन में, ठीक है। पहले तो समझो इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस जो होता है ना, हेड के नीचे हम क्या करते हैं, एक स्टाइल टैग ओपन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हेड के नीचे या हेड के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टाइल टैग ओपन करते हैं। जैसे मैंने ये हेड टैग ओपन किया था ना, चलो एक चीज बताओ, एक्सटर्नल वाले में और क्या है, इंटरनल, ठीक है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। यहां भी हम क्या कर रहे हैं, हेड का यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, यहां भी हम हेड का यूज कर रहे हैं, ठीक। इसमें क्या करते हैं, हम पाथ डालते हैं, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल में क्या करते हैं, हम अलग से फाइल बनाते हैं और उसका पाथ डालते हैं। लेकिन इंटरनल में हम क्या करते हैं कि हेड में ही हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, स्टाइलिंग की कोड लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, स्टाइलिंग की कोड लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल सीएसएस कहलाता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और इसको कब यूज किया जाता है, देख लो, जब आप सिंगल पेज को क्या करते हो, यूनिक डिजाइन या फिर यूनिक स्टाइल देते हो तब, ठीक है। मल्टीपल अभी मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा बेस्ट भी है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं अभी समझो आप, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल समझ में आ गया, और इंटरनल भी समझ में आ गया, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे होगी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, क्यों, क्योंकि अभी बताऊंगा तो पता चलेगा, ठीक है। चलो तो देखो अभी हमने देखा एक्सटर्नल, फिर था इंटरनल, अब बारी है किसकी, इनलाइन की, ठीक है। इनलाइन सीएसएस क्या होता है ना कि हम सीधे डायरेक्टली क्या करते हैं, जो टैग हम यूज करते हैं, जैसे हमने H1 में क्या लिखा, दिस इज अ हेडिंग, ठीक है, दिस इज अ हेडिंग, ये क्या है, H1 में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसमें इसकी कलर को चेंज कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं, इसकी कलर को चेंज कर दूं। तो मेरे पास तीन तरीका है, पहला एक्सटर्नल का, दूसरा इंटरनल का, तीसरा इनलाइन का। तो अभी मुझे देखना है इनलाइन, ठीक है। तो अगर मुझे डायरेक्टली इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, एच टैग के अंदर स्टाइल को यूज करूंगा, ठीक है, स्टाइल में क्या करूंगा, कलर जो है डाल दूंगा ब्लू, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसको क्या कर दूंगा, अगर मुझे सेंटर करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर पाऊंगा, ठीक है।
तो ये जब इस तरीके से जब हम इसको एक्सेस करते हैं तो इस मेथड को क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। समझ में आ गया? ठीक है, देखो बात बस यही है कि हमको सीएसएस अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, मुझे बस यही था, क्या एक एक्सटर्नल तरीके से था, एक क्या था इंटरनल तरीके से था, और दूसरा इनलाइन तरीके से था। समझ में आ गया? ठीक है। और अगर शॉर्ट तरीका बताऊं तो जब हम टैग के अंदर एक्सेस करते हैं स्टाइल को, वो क्या हो जाएगा आपका, इनलाइन कहलाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलो एक चीज ध्यान दो, ये जो इनलाइन होता है ना, यहाँ पे मैं एनबी मतलब मैं डालता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये जो इनलाइन सीएसएस होता है ना, इसको कभी भी आप बड़े प्रोजेक्ट में क्या करते हो, इसको कमेंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे ना इंसान। ठीक है, और बहुत मतलब स्ट्रक्चर नहीं अच्छा दिखेगा। ठीक है, और मेरा मानना ये है ना, कोडर वो अच्छा जिसको जो अपना कोड करता है और दूसरे जो कोडर्स होते हैं वो भी उसकी कोड को क्या कर पाए, समझ पाए। ठीक है, उसको अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अपना कोड तो हम भी समझ पाएंगे, बट दूसरे का कोड या फिर मेरा कोड कोई दूसरा समझ पाए, ये ज़्यादा अच्छा हुआ ना भाई। ठीक है, तो चलो ये तो आपका क्लियर हुआ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं पीपीटी में। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने एक समरी टाइप का एक ऐड करना शुरू किया है। ठीक है, आपको दिखेगी हर जगह। ये जो समरी है ना, इसमें ये बता रहा है एक्सटर्नल सीएसएस जो होता है ना, वो होल वेबसाइट के लिए क्या होता है, बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि अलग से इसकी फाइल हमने बना के रखी हुई है। ठीक है, इसके लिए, और एक जगह हम क्या करते हैं, पूरी सीएसएस की कोडिंग करते हैं। इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, बेस्ट माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इंटरनल सीएसएस जो होता है, ये अगर कोई सिंगली हम लोग पेज बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक अगर यूज करना है तो हम क्या कर पाएंगे, इंटरनल सीएसएस का यूज कर पाएंगे। ठीक है, और अगर इनलाइन सीएसएस यूज करना है वो कब माना, मतलब कर सकते हैं, जब मुझे एक एलिमेंट पे, सिंगल एलिमेंट पे काम करना हो तब। ठीक है, ये है आपका समरी। ठीक है, हाँ भाई, तो अब बात करते हैं हम अपने सीएसएस को आगे बढ़ाते हैं। हम तो ये अभी तक देख लिए क्या कि हमको यूज कैसे करना है। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे कमेंट को, कि सीएसएस में कमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे कमेंट करते हैं, पहले तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल कमेंट होता है, एक क्या होता है, मल्टीपल कमेंट्स होता है। ठीक है, मैं अभी आपको ये पूरा बताऊंगा आराम से। ठीक है, बट मुझे ये बताओ कमेंट का क्या मतलब होता है। कमेंट मैंने और भी जगह बताया, जैसे और भी डिफरेंट लैंग्वेज में जब आप जाते हो, ठीक है, वहां पे भी जो कमेंट करते हो उसका क्या अर्थ है, उसी प्रकार जो अर्थ वहां है यहाँ भी आपको वही चीज़ है। तो कमेंट का मतलब ये है कि जब आप कोड कर रहे हो और किसी लाइन को आप कमेंट करते हो, ठीक है, किसी लाइन को क्या करते हो, आप कमेंट करते हो, तो वो जो कमेंट है सिर्फ आप देख सकते हो, या फिर जो वो फाइल खोलेगा वो देख पाएगा। ठीक है, वो चीज़ प्रिंट नहीं होगा, वो चीज़ स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। ठीक है, यही अर्थ होता है आपके कमेंट का। ठीक है, क्या अर्थ होता है, देखो क्या अर्थ होता है बताओ। वो एज अ नोट्स जो है आप सीएसएस के कोड में लिख सकते हो। मतलब देखो यहाँ पे पहले देखो, ये सीएसएस का कमेंट पढ़ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे मैं बोला सीएसएस के कोड में आप एज अ नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, बट कमेंट का अगर मैं बात बताऊं तो क्या होता है, चाहे आप पाइथन में देखो, जावा में देखो, कहीं भी देखो। ठीक है, कमेंट का क्या मतलब होता है कि आप उस लाइन को अगर कमेंट कर दिए तो वो आप देख सकते हो, या फिर जब वो फाइल खुलेगा जो देख रहा होगा उसको दिखेगा, बट वो चीज़ प्रिंट नहीं हो सकता। कमेंट कभी प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो उसका वो क्या हेल्प करता है। जैसे कई बार होता है ना कि मैं कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ तक काम किया उसको एज ए कमेंट कर दिया। ठीक है, कि भाई मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट डे से। ठीक है, या फिर मॉड्यूल कंप्लीट कर लूँगा तब यहाँ से कंप्लीट करूँगा इस चीज़ को, या फिर कंटिन्यू करूँगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है, जो होते हैं कोडर उनको हेल्प करता है। ठीक है, कमेंट। ठीक है, अब देखो, अब बाकी चीजें करते हैं। ठीक है, और देखो प्रिंट क्यों नहीं होता है ये भी देख लो। ब्राउजर क्या करता है, कमेंट को इग्नोर कर देता है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, वो प्रिंट नहीं होता है। ठीक, अब थोड़ा सिंटेक्स देखो। ठीक है, उसके बाद मैं एक शॉर्टकट की भी बता दूंगा। ठीक है, देखो पहले क्या है, सिंटेक्स देखो। सीएसएस में जब आप कमेंट यूज करते हो तो वो कैसे स्टार्ट होता है, ऐसे। कैसे क्लोज होगा,
समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। अब सिंगल कमेंट क्या है, यहाँ पे भी देख लो, एक लाइन को जब हम कमेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सिंगल कमेंट हो जाएगा। जब एक लाइन से ज़्यादा कमेंट करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीपल हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। देखो अब मुझे इसको कमेंट करना है, ठीक है, इसको मुझे कमेंट करना है, मैंने क्या किया, और कमेंट को क्लोज भी करना है, तो ये क्या हो गया, ऐसे जाके हमारा कमेंट होगा। तो ये जो है आपका क्या है, सिंटैक्स है किसका, सीएसएस कमेंट का, या कमेंट जो है सीएसएस के लिए कैसे अप्लाई हो रहा है ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, मल्टीपल कमेंट की। मैंने क्या बताया, ये देखो, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो एक तरीके से ये पूरा लाइन हो जाएगा, ये दूसरा लाइन हो जाएगा, ये तीसरा लाइन हो जाएगा, है ना। इंटर कर कर मतलब यहाँ पे एक इंटर प्रेस किया गया होगा तब तो ये नीचे वाली लाइन में आया है, ठीक है। तो अगर मुझे एक से ज़्यादा लाइन जब कमेंट करना होता है तो वो क्या कहता है, मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है, ठीक है। उसके लिए भी यही सिंटेक्स आ रहा है, ठीक है। वैसे अगर आपको देखो एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जैसे आप क्या पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो जावा, आप पढ़ रहे हो HTML, अभी मैंने ख़त्म किया, सब में कमेंट होता है, सब में क्या होता है, कमेंट होता है, हर जगह क्या होता है, कमेंट होता है। और हर जगह का सिंटेक्स क्या है, सेम सेम नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, है ना, तो अब तो इतना याद तो रखो, याद करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहो तो मैं एक शॉर्टकट की बताता हूँ, ठीक है, एक कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, देख रहे हो, ये अगर शॉर्टकट की आप यूज करोगे तो आपको हर जगह का कमेंट का स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, आगे टॉपिक की। इसमें भी आपको देखो एक समरी मिला हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। बस वही है, क्या है कि ये बस डेवलपर्स को दिखती है और वेबसाइट पे ये विजिबल नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि हम सीएसएस में क्या पढ़ते हैं, डिजाइनिंग को पढ़ते हैं ना, तब मुझे क्या करना है, वेबसाइट को निखारना है, बस यही है ना, उसकी डिजाइन को क्या करनी है, बेहतर बनानी है। तो सबसे ज्यादा हमें क्या समझना है, कलर्स के बारे में समझना है, ठीक है, क्या समझना है, कलर्स के बारे में समझना है, ठीक है। चलो आ जाओ, समझते हैं ना कि कलर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो पहले तो एक चीज जानो, ये 4 सेगमेंट हैं। पहला क्या है, RGB, ठीक है, एक RGBA होता है, ठीक है, उसी प्रकार एक होता है HSL, सबका आपको मिल जाएगा, फुल फॉर्म मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, लास्ट में A लग जाता है, ठीक है, क्या लग जाता है, लास्ट में A लग जाता है, ठीक है। ये जो E है ना, उसको क्या कहते हैं पता है, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। खैर अभी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, कलर्स को बात करेंगे, उससे पहले हम क्या देखेंगे, इन सब का फुल फॉर्म, ठीक है। देखो आपको कहीं ना कहीं आपको मैं नोट्स में सारा कुछ देखो ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो है आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। पहला जो RGB है, ठीक है, इतने सारे हम फॉर्मेट में कलर्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहला क्या है आपका RGB है, इसको क्या कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, देखो यहाँ पे, है ना। देखो हमें कलर के बारे में इसलिए पढ़ना है ना, क्योंकि CSS क्या है, CSS क्या है, कलर्स और डिजाइनिंग ही तो है, जिसको मुझे क्या करना है, अपने वेबसाइट, इसका यूज करके मुझे क्या करना है, अपने वेबसाइट को खूबसूरत करना है, ठीक है। इसीलिए इस टर्म को थोड़ा पढ़ेंगे बारीकी से, ठीक है। RGB का क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। इस तरह HEX, इसका क्या होता है, हेक्साडेसिमल कलर कोड, ठीक है। HSL, इसका क्या होता है, ह्यू सैचुरेशन
लाइटनेस। ठीक है, अब देखो यही चीज़ सेम आपको यहाँ दिखेगा, यही चीज़ आपको सेम यहाँ दिखेगा। ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था आपको, यहाँ पे बस एक ए लग गया है ना, ए, जिसको आप क्या कहते हो, अल्फा। देखो बाकी सब सेम है, रेड ग्रीन ब्लू, क्या लग जाता है, बस अल्फा। और अल्फा का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी आपका ये यहाँ पे क्या आएगा, यू, देखो यहाँ पे है ना, सेचुरेशन, सेचुरेशन, लाइटनेस, और ये अल्फा, और अल्फा का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो ये तो याद हो जाना चाहिए वैसे। ठीक है, चलो अब आते हैं कहाँ, अपने टॉपिक पे। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक, पहला तो हम जो कलर यूज़ करते हैं ना, हम क्या करते हैं, ऐसे कलर यूज़ करते हैं ना, हमारा ऐसा सिंटेक्स रहता है। ठीक है, हमारा जो ऐसा सिंटेक्स रहता है। ठीक, ये वैसे तो पहले बताओ मुझे कि ये जो CSS यूज़ हो रही है वो कौन सी CSS यूज़ हो रही है, एक्सटर्नल, इंटरनल, या फिर इनलाइन। ये क्या हो रही है, इनलाइन हो रही है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टैग में स्टाइल को यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टाइल दिया गया है, ये जो कलर है ना, देखो ये कलर मैं यही पढ़ा रहा हूँ अभी, तो ये जो कलर है इसमें हम जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, टोमेटो यूज़ कर रहे हैं, है ना। इसका जो आउटपुट आएगा पता है कैसा आएगा, ये देखो आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको आउटपुट ऐसा दिखेगा। ठीक है, बट मेरा मतलब ये है कि ये जो टोमेटो है इनमें से क्या है, समझ रहे हो, इनमें से क्या है, ये तो पढ़ना ही है मुझे, बट ये जो है इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो क्या है आपको प्री डिफाइंड है ना, जैसे आपको रेड आप डायरेक्टली यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे ब्लू लिखा गया है, तो ब्लू जो है देखो पहले से क्या है, वो डिफाइंड है। ठीक है, ऐसे करके जो भी आपके और भी नाम्स हैं जाके आप थोड़ा उसको देखना। ठीक है, तो ये जो कलर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो क्या है, आपका प्री डिफाइंड कलर्स नेम है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम RGB को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम RGB को इम्प्लीमेंट करते हैं उसकी हम क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। अब RGB मतलब ये रेड का इतना कलर है, इतना ये ग्रीन का है, और ये इतना ब्लू का है। अब इन तीनों को मिला के जो रंग बनता है हम वो चीज़ क्या कर रहे हैं, वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आपको जब हेक्साडेसिमल में जब आपको वैल्यू मिलती है वो आपका क्या कहलाती है, HEX कहलाती है। ठीक है, अब आती है HSL। ठीक है, HSL में देखो ये क्या है, U है, ये क्या है, सेचुरेशन है, ये क्या है, लाइटनेस। ठीक है, तो ये जो है डिफाइन करती है वैल्यू के साथ। ठीक है, मुझे बस यही समझना है कि जब ये टर्म आया है तो इसका डिफरेंस हमें क्या करना है, समझना है। पहले तो हमने क्या देखा, इसका फुल फॉर्म देखा, दूसरा क्या देखा हमने, इसको जब यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले समझें। ठीक है, उसके बाद तो यूज़ करना ही है हमें। ठीक है, अब देखो अब ये दोनों टर्म क्या हैं, एक ही हैं। मैंने बताया था ना, ए का मतलब क्या होता है, अल्फा। ठीक है, काम सेम करेगा, बस यहाँ पे क्या करेगा, ओपेसिटी ला देगा। ठीक है, क्या कर देगा, ओपेसिटी ला देगा, बस ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें समझना क्या था, अगर कोई चीज़ हमें डायरेक्टली रेड और ब्लू, मतलब जैसे यहाँ पे डाल दिया ना, हम यहाँ पे अगर डाल देते ग्रीन तो क्या हो जाता, टेक्स्ट का कलर तो ग्रीन हो जाता, बट वो क्या है, अगर पूछ देता कोई कि तुम कैसे यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, प्री डिफाइंड कलर्स नेम है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं ऐसा वैल्यू डालता तो वो क्या आता हमारा, RGB वैल्यूज़ कहलाती वो। ठीक है, अगर मैं हेक्साडेसिमल में वो वैल्यू डालता तो वो क्या कहलाता, HEX वैल्यू कहलाता। ठीक है, उसी प्रकार जब मैं इस टाइप का वैल्यू डालता, अगर आप ऐसा देखोगे तो उसको आप क्या कहोगे, HSL वैल्यू कहोगे। ठीक है, बस अभी तो मुझे इतना ही समझाना था। अगर आप इतना समझ रहे हो, फुल फॉर्म पता है, तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। ठीक है, चलो बोर्ड क्लीन करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, पहले तो देखो 140 जो होती है ना, आपको स्टैंडर्ड कलर्स नेम मिल जाएंगी, अवेलेबल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, वो मिल जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूँ मैं, टोमेटो हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंने अभी ग्रीन बोला था ना। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन ले लो। ठीक है, और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके प्री डिफाइंड कलर हैं। अब अगर मैं पढ़ाऊंगा ना, या पढ़ चुके हो तो अब आपको इन सब का मतलब समझ में आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा पढ़ाया ऐसे। भले बोरिंग तो लगेगा मुझे पता है, बट मतलब जब जान जाओगे ना तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, अब देखो हमें ये पता चल गया कि ये सब क्या है, आपके
प्री डिफाइन कलर्स हैं और कितने होती हैं भाई 140 प्लस हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, एच टैग को यूज़ करूँगा, एक्सेस करूँगा, उसके अंदर क्या करूँगा, स्टाइल ओपन करूँगा, उसके कलर्स में जाके मैं जो है प्री डिफाइन कलर्स डाल रहा हूँ या फिर इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, ये सब क्या है, फॉर्मेट्स है। ठीक है, इस तरीके से यूज़ कर पा रहा हूँ और इसका क्या हो रहा है, कलर आउटपुट मुझे दिख रहा है। तो जो ये अभी आपको ऐसा दिख रहा है, ये लाइन, इसका आउटपुट क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा, क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड, इसमें क्या यूज़ किया गया है, टोमेटो। टोमेटो मतलब होता है रेड कलर, जैसे टोमेटो दिखता है। तो देखो इसका आउटपुट कैसा आया, ये आया। अब एक चीज़ ध्यान दो, कलर है इसमें बस। ठीक है, चलो नीचे वाला जो है इसमें भी देखो क्या यूज़ किया है, वो पी टैग यूज़ किया है। पी टैग क्या होता है, पैराग्राफ होता है। उसमें क्या किया है, स्टाइल ऐड किया है। ठीक है, कलर की जगह पे उसने एक कलर क्या किया है, यूज़ किया है। प्रिंट क्या होगा हमें, प्रिंट तो हमें यही होगा, क्या होगा, प्रिंट तो हमें यही होगा, बट कलर उसने क्या ऐड किया है, ऐसा। तो वो कैसा दिखेगा हमें, ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और ये जो फॉर्मेट उसने यूज किया है सीएसएस यूज करने का, उसको क्या कहेंगे, इनलाइन सीएसएस कहेंगे। क्या कहेंगे, इनलाइन सीएसएस कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना इतना समझ में आ रहा है। अगर इतना समझ में आ रहा है तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, बैकग्राउंड्स कलर की। ठीक है, बैकग्राउंड्स कलर की। देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, पहले तो देखा सीएसएस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, 3 तरीका होता है। ठीक है, लास्ट में फिर क्या देखा हमने, फॉर्मेट्स क्या क्या हैं, जैसे प्री डिफाइंड कलर्स हैं। ठीक है, आरजीबी हैं तो उसका क्या फुल फॉर्म होता है और कैसे यूज करते हैं, ये सब हमने देखा। ठीक है, अब बात करते हैं बैकग्राउंड कलर्स का, टेक्स्ट का, बॉर्डर कलर का। इसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। और लैब में हम क्या देखेंगे, इसको कैसे हम कर पा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, किसकी बात करते हैं, बैकग्राउंड कलर्स की। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या है, ये तो देखो आपका टेक्स्ट का कलर हो गया, बट इसके बैक में जो चल रहा है ना, वो क्या है, आपका बैकग्राउंड कलर कहलाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर के लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो ये जितना भी मैं सीएसएस बता रहा हूँ, ये क्या है, सारा इनलाइन है। क्या है, इनलाइन है। ठीक है, जब मैं आपको सिलेक्टर पढ़ा लूंगा, क्या पढ़ा लूंगा, सिलेक्टर पढ़ा लूंगा, तब मैं बताऊंगा कि आप कैसे एक्सटर्नल सीएसएस को या फिर इंटरनल सीएसएस को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मैंने एक एच टैग लिया। ठीक है, जहाँ पे स्टाइल में क्या किया, बैकग्राउंड कलर, बहुत इजी है। देखो बैकग्राउंड कलर डायरेक्ट डाला, जो मुझे कलर डालना है उसमें मैंने उसको टाइप कर दिया। ठीक है, जो चीज़ जिसपे प्रिंट कराना है, जैसे हेलो वर्ल्ड के बैकग्राउंड में चाहिए ना, तो मैंने बैकग्राउंड कलर इसमें डाल दिया, ये डाल दिया, टैग को क्लोज किया, मुझे क्या दिखा, उसका आउटपुट दिखा ना। उसी प्रकार पी टैग में भी देख लीजिए, एक और था, उसमें जो बैकग्राउंड कलर डाला गया है वो रेड है। तो देखो मैंने क्या किया, पी टैग लिया, मुझे उसमें ये प्रिंट कराना है, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, अब शर्त ये है कि इसके बैकग्राउंड में क्या चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनलाइन सीएसएस का यूज करता हूँ। पी टैग में मैं स्टाइल ऐड किया, क्या किया, फिर बैकग्राउंड कलर डाला, बैकग्राउंड कलर में मैंने क्या यूज किया, टोमेटो, और वो मुझे क्या दिख रहा है, अभी प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। समझ रहे हो, ये होता है आपका बैकग्राउंड कलर, हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर मुझे टेक्स्ट कलर, ये जो होता है ना, ये देखो टेक्स्ट कलर है, इसको अगर यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधे कलर डालना है। बैकग्राउंड में क्या डालना था, बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर लिखना था, बट अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो बस मुझे कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम है। क्या है, बस कलर डालना है। ठीक है, क्या डालना है, बस कलर डालना है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो आप देख रहे हो, ये इसमें क्या करना है, दिस इज ग्रीन टेक्स्ट, तो इसमें क्या करना है, ग्रीन कलर का आना चाहिए फॉर्मेट। मैं क्या किया, बस कलर यूज किया, कलर में जो मुझे कलर डालना था वो डाला, हमारे सामने है वो चीज़। समझ रहे हो ना, तो ये होता है आपका टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का काम भी क्या है, वो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यूज होता है। बैकग्राउंड कलर का क्या काम है, बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए या फिर बैकग्राउंड में कलर ऐड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को यूज करते हैं। ठीक है, अब आती है बॉर्डर कलर। इसका आउटपुट अभी मैं आपको लैब में भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको क्या करूंगा, लैब में दिखाऊंगा। पहले देखो बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर क्या करता है, बॉर्डर ऐड कर देता है। ठीक है, अब उसको अगर मुझे ऐड करना है, उसको मुझे देखना है, तो कैसे देखेंगे, देखो फिर से मैं इनलाइन की तरफ से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या किया, H1 में मुझे ये प्रिंट कराना था ना, हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, कराना था। उसके अंदर क्या किया मैंने, एक स्टाइल लिया, स्टाइल सेट को एक्सेस किया, ठीक है, स्टाइल को। फिर मैंने क्या किया, बॉर्डर का जो वैल्यू होना चाहिए 2 पिक्सल होना चाहिए, मतलब वो इतना डार्क, जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ तो इस स्लाइड का आ रहा है ना, अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूँ, थोड़ा मोटा हुआ ना, तो वही वो बता रहा है कि ये जो बॉर्डर है उसकी जो दिखने की जो कैपेसिटी है ना वो कितनी दिखेगी, तो 2 पिक्सल दिखेगी, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो कलर यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, सॉलिड टोमेटो, ठीक है, वो क्या हो रहा है, सॉलिड टोमेटो, ठीक है। वही वो क्या कर रहा है, बता रहा है, इसमें कुछ नहीं है, बस हमें यही जानना है यहाँ पे क्या ऐड किया, बॉर्डर ऐड किया, उसके बाद उसकी जो दिखने की जो कैपेसिटी है वो बता रहा है इसको पिक्सल के फॉर्मेट में, ठीक है, कि मतलब इसके पास जो घेरा बनेगा वो इस साइज का होना चाहिए, और उसमें जो कलर है बस ये है, यही है, इतना ही छोटा छोटा टर्म होता है, बैकग्राउंड, टेक्स्ट और बॉर्डर। इतना समझ में आया, बहुत आसान है, इसको खींच रहा हूँ बस, है ना, बट प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आएंगी। चलो, तो अब इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है मुझे ये बताना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं बैकग्राउंड कलर के लिए उसको यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, RGB यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है, ऐसी है, कैसी है, ऐसे। और मैं बताया था ये जो वैल्यू है ये क्या है, ग्रीन के लिए, सॉरी रेड के लिए है, ये जो वैल्यू है किसके लिए, ग्रीन के लिए है, और ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, रेड के लिए है। तो इसका जो आउटपुट आएगा, इन तीनों के कलर कॉम्बिनेशन से जो कलर उत्पन्न होगी वो इसमें दिखेगा आउटपुट में, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या है, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में यूज कर पा रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इस फॉर्मेट में, इस कलर कॉम्बिनेशन में जो आएगा वो प्रिंट होता हुआ दिखेगा। उसी प्रकार देखो HSL है, ठीक है, इसको लिखने का फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं है, क्या है, बैकग्राउंड कलर है, बस हमको बस ऐड कर देना, इसीलिए जो है मैं आपको बताया था ये चीज़, ठीक है, क्योंकि आप अपने तरीके से उसको जैसे यूज करना चाहो यूज कर पाओ। इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता चल गया। अब बस थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, ठीक है, बस एक रिवीजन के फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ देखो RGB, ठीक है, RGB ये बता चुका हूँ मैं, क्या डिफाइन करता है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेके 255 तक होता है, ठीक है, बस ये मैक्स वैल्यू होती है, ठीक है। और चलो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है मतलब ये वाला कलर देगा, ठीक है। खैर बस इतना ही समझना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल है, ये नोट्स के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन ब्लू, ठीक है। अब देखो ये जो FF है इसका मतलब क्या हुआ, 255 ही हुआ, ये जो FF है उसका क्या मतलब हुआ, 255 हुआ। ये जो 63 है हेक्साडेसिमल में उसका मतलब हुआ 99, वो क्या है, ग्रीन में, ठीक है। और ये जो 47 है इसका क्या अर्थ हुआ, 71, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। और तुमको भी ये पता है कि RGB से ही क्या है, कलर्स बनती हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, आपका जो आउटपुट आएगा वो भी सेम आएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, सारे में आपको डिफरेंस समझ में आया, बस इसके लिए मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये देखो HCL जो है, ठीक है, HCL है, इसमें भी सेम ही चीज़ आएगा, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, ये देखो पहले तो U का देखो 0 से लेकर 360 तक ही होता है उसमें, ठीक है। और ये भी वही बताएगा आपको, इसका जो आपको आएगा ना टोमेटो कलर सेम ही आएगा, मतलब आउटपुट सेम आएगा, बस मैं चाह रहा हूँ डिफरेंस, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ डिफरेंस ताकि समझ में आए, ठीक है। इसको भी जो डिफाइन करने का तरीका है ऐसे होता है, कैसे होता है, HCL आगे लिखो और जो वैल्यू है आपकी उसको दर्शा दो, ठीक है। उसी प्रकार देखो मैंने A का बारे में बताया था, A क्या है, बस एक ऐड हो जाता है, वो क्या होता है, अल्फा कहलाता है, और उसका क्या अर्थ होता है, बस बाकी सब चीज़ें क्या है, एकदम सेम है। उसी प्रकार आप इसको भी देख लो, ये यहाँ पे भी क्या है, A ऐड हो गया है। हाँ, इसको लिखने का तरीका देखो, ऐसे पूरा लिखेंगे जैसे उसमें लिख रहे थे बाकी सब में, और ये चीज़ ऐड कर देंगे। ये देखो रेड ग्रीन ब्लू, और ये क्या बता रहा है, ओपासिटी, या फिर समझ में आया। उसी प्रकार आप इसमें भी देख सकते हो, ये जो A है वो कहाँ डिफाइन हो रहा है, यहाँ, ठीक है। और वो क्या बता रहा है आपका, यहाँ पे ओपासिटी, यहाँ पे क्या बता रहा है, ट्रांसपेरेंसी,
बस इतना ही समझना था, ठीक है, इतना ही समझना था कलर्स के बारे में। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने एक एनबी डाल दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आरजीबी है, एक्स है और HSL, ठीक है, ये जो होता है वो सॉलिड कलर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बट जो RGBA जो और HSLA जो ये है वो किसके लिए यूज किया जाता है, सेम कलर्स के लिए, बट ट्रांसपेरेंसी भी आ जाए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता हुआ थोड़ा दिखे, इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, पहले तो हमने ये देखा कि CSS को कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है ना, किस फॉर्मेट में यूज करना है। पहला 3 फॉर्मेट था, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा, सिंटैक्स थोड़ा सा देखा, ठीक है। उसके बाद कलर्स को हमने देखा, कलर्स के कितने फॉर्मेट्स होते हैं, पहला प्री डिफाइन आता है, दूसरा RGB, तीसरा क्या आता है HSL, ठीक है, फिर तीसरा HEX, ठीक, और चौथा RGBA, और पांचवा क्या होता है, H क्या होता है, जल्दी बताओ भाई, कमेंट करके बता देना, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या दिखा आपको, लास्ट वाला ये होता है ना। तो देखो हमने आज क्या पढ़ा, बस कलर्स के बारे में पढ़ा, और इतने से हम क्या कर पाएंगे, एक प्रोजेक्ट बना के देख पाएंगे। तो इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगी ना, उसमें हम क्या देखेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और क्या देखेंगे, एक छोटा सा जो हमने HTML में जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें क्या करेंगे, इसको ऐड करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं फिर।